कभी आपने खुद से यह सवाल किया है, अगर सच सामने हो तो भी लोग झूठ क्यों मानते हैं? क्यों कुछ लोग हर तर्क, हर सबूत को नकारते हुए भी एक भ्रम में जीते हैं? और सबसे खतरनाक बात यह है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो भ्रम में है। डैन एरियली की किताब मिसबिलीफ हमें इस रहस्य की गहराई में ले जाती है। ये केवल किताब नहीं है, ये एक मानसिक यात्रा है जिसमें हम ये समझते हैं कि झूठी मान्यताएं कैसे जन्म लेती है, कैसे फैलती है और कैसे हमारी जिंदगी को अंदर से खोखला कर देती है। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दर्दनाक हादसे से, डैन की खुद की जिंदगी से। और यही वो क्षण था जब डैन को पहली बार यह महसूस हुआ कि सच्चाई जैसी हमें दिखती है वैसी हमेशा होती नहीं है। कभी आपने सोचा है कि जब किसी झूठ को बार बार दोहराया जाता है तो धीरे धीरे वो सच क्यों लगने लगता है? हम अपने विश्वासों को क्यों इतना गहराई से पकड़ कर रखते हैं, भले ही सामने साक्ष्य कुछ और ही कहें? डैन एरियली, जो खुद एक व्यवहारिक अर्थशास्त्री है, इन सवालों के जवाब तलाशने निकलते हैं। और इस सफर की शुरुआत होती है एक बहुत ही निजी और पीड़ादायक घटना से। उनकी जिंदगी तब बदल गई जब एक भयानक आग ने उनका शरीर जला डाला। अस्पताल की बर्फ जैसी ठंडी दीवारें, डॉक्टरों की असहाय आंखें और उसका मन जो हर दिन पूछता था, मैं क्यों? उस दर्दनाक अनुभव ने न केवल उनके शरीर को जलाया बल्कि उनकी सोच को एक नई दिशा दी। यही से शुरुआत होती है उस विचार की, मिसबिलीफ, यानी एक ऐसा विश्वास जो गलत हो लेकिन आपको सही लगता है। ये भ्रम अक्सर मासूमियत से शुरू होते हैं। एक सवाल, एक शक, एक लिंक जो कहीं सोशल मीडिया से मिला हो या किसी परिचित ने भेजा हो। हम उसे क्लिक करते हैं, पढ़ते हैं और धीरे धीरे वो हमारे सोचने के तरीके को बदलने लगता है। अब वो केवल एक विचार नहीं रहता, वो हमारा हिस्सा बन जाता है। डैन कहते हैं, मिसबिलीफ इजंट अ सिंगल इवेंट, इट्स अ स्लो एंड सेडक्टिव जर्नी। यानी ये एक झटका नहीं है, ये एक मीठा जहर है जो धीरे धीरे फैलता है। और ये जहर केवल आम लोगों को ही नहीं, बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों और प्रोफेशनल्स को भी अपने शिकंजे में ले लेता है। क्योंकि जब हमारी पहचान किसी विचार से जुड़ जाती है तो हम तर्क को त्याग देते हैं और उस पहचान की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये प्रक्रिया तब और खतरनाक हो जाती है जब हमारी सोशल इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम, सोशल मीडिया, ग्रुप चैट्स, वायरल वीडियोस हमारे पूर्वाग्रहों को मजबूती देने लगती है। हर बार जब हम कोई ऐसा वीडियो देखते हैं जो हमारे विचारों से मेल खाता है, हमारा विश्वास और गहरा हो जाता है। डैन एक घटना का जिक्र करते हैं। एक व्यक्ति जो पहले एक सामान्य सा नागरिक था, लेकिन धीरे धीरे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में इतना डूब गया कि उसने अपने दोस्तों से दूरी बना ली, अपनी नौकरी छोड़ दी और हर किसी पर शक करने लगा। उसके लिए दुनिया अब हम बनाम वे में बदल चुकी थी। क्या ये सब उसके साथ एक ही दिन में हुआ था? नहीं, ये हुआ धीरे धीरे। और यही मिसबिलीफ की सबसे खतरनाक बात है। डैन का कहना है कि इस भ्रम का इलाज केवल तथ्यों से नहीं किया जा सकता। आपको केवल डेटा दिखा देना काफी नहीं होता, आपको उस व्यक्ति के साथ जुड़ना पड़ता है, संवेदनशीलता से, समझदारी से और एक इंसान के रूप में। क्योंकि मिसबिलीफ केवल विचारों की गड़बड़ी नहीं है, ये भावनाओं की गहराई से जुड़ा हुआ है। ये एक दर्द, एक असुरक्षा, एक असहमति से जन्म लेता है। और जब आप उस दर्द को पहचानते हैं तभी आप उस व्यक्ति को वापस सच्चाई की ओर ला सकते हैं। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम खुद को एक ऐसी मान्यता से जुड़ा हुआ पाते हैं जो बाद में गलत साबित होती है। सवाल ये नहीं है कि क्या हम गलत मानते हैं, सवाल ये है कि जब हमें पता चलता है कि हम गलत थे तो हम क्या करते हैं? क्या हम झूठ को पकड़े रहते हैं क्योंकि हमें डर है कि मैं गलत था मानना हमारी कमजोरी दर्शाएगा? या हम अपने अहंकार को एक ओर रखकर स्वीकार करते हैं कि हां, मैं बदल सकता हूं? यही वो क्षण है जो हमारी सोच की दिशा तय करता है। और डैन का पूरा संदेश इसी पर टिका है। द करेज टू चैलेंज योर ओन बिलीफ्स,
द विलिंगनेस टू वॉक अवे फ्रॉम मिसबिलीफ। ये सुनते हुए अगर आपके मन में भी कोई ऐसी यादें जागी हैं जब आपने खुद को किसी गलत विचार से जुड़ा पाया हो, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। और अगर आप ऐसी गहराई से सोचने वाली किताबें हिंदी में सुनना चाहते हैं तो एनलाइटनिंग ऑडियो बुक चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहां हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक, जीवन बदलने वाली किताबों को सीधे आपके दिल तक पहुंचाने के लिए। कभी कभी हमें लगता है कि झूठ या भ्रम को मानना सिर्फ उन लोगों की समस्या है जो कम पढ़े लिखे हैं या जिनके पास जानकारी की कमी है। लेकिन डैन एरियली कहते हैं ये सोच ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मिसबिलीफ यानी झूठे विश्वासों की जड़ इंसानी मन के एक बेहद जटिल हिस्से से निकलती है और इसका असर किसी पर भी हो सकता है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे डैन खुद इस भ्रम की जाल में उलझ गए। एक हमले के बाद उनका शरीर झुलस गया, पर सबसे गहरे जख्म उनके मन में लगे। उन्होंने महसूस किया कि जब व्यक्ति तकलीफ से गुजरता है तो वो तर्क की नहीं, कहानी की तलाश करता है। ऐसी कहानी जो उसके दर्द को मतलब दे, उसके डर को ठिकाना दे। और अब यहीं से शुरू होती है उनकी असली खोज। ये समझने की कोशिश कि कैसे एक आम इंसान धीरे धीरे उस ढलान पर फिसलता है जहां उसे झूठ सच लगने लगता है और सच साजिश। और यहीं से शुरू होता है डैन की असली मानसिक यात्रा का अगला पड़ाव। जब कोई किसी गहरी साजिश पर यकीन करने लगता है, जैसे कि सरकार हर चीज को छुपा रही है या वैज्ञानिक झूठ फैला रहे हैं, तो बाहर से देखने पर लगता है कि वो व्यक्ति पागल हो गया है। लेकिन डैन कहते हैं ऐसा नहीं है, ये क्रेजी नहीं है, ये ह्यूमन है। मनुष्य का मस्तिष्क इस तरह से बना है कि वो कहानी ढूंढता है, और जब जिंदगी में दर्द होता है, जब अस्थिरता होती है, जब दुनिया असहज और डरावनी लगती है, तब हमारा मस्तिष्क उन कहानियों की तरफ खींचता है जो हमें एक साधारण कारण देती है। अगर सब बुरा हो रहा है तो शायद कोई इसके पीछे है। ये विचार खुद को सुरक्षित महसूस कराने की एक कोशिश होती है। डैन एक उदाहरण देते हैं। कोविड महामारी के दौरान एक व्यक्ति ने ये मान लिया कि मास्क पहनना एक वैश्विक साजिश है ताकि लोगों को नियंत्रण में रखा जा सके। जब उससे पूछा गया क्यों, तो उसका जवाब था, मैं सरकार पर भरोसा नहीं करता। असल में ये बात कोविड से ज्यादा और सरकार से भी ज्यादा उस व्यक्ति की गहरी असुरक्षा और डर को दिखाती है। डैन कहते हैं ये मिसबिलीफ स्पाइरल एक सीधी रेखा में नहीं चलती, ये एक धीरे धीरे गिरने वाली ढलान की तरह होती है। पहले संदेह होता है, फिर संदेह से अविश्वास, फिर अविश्वास से अलगाव, और फिर एक वैकल्पिक सच्चाई की तलाश। ये सच्चाई नहीं होती, लेकिन वो व्यक्ति उसे जीता है मानो वही उसका सच हो। और इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये तो जैसे उस ढलान पर बर्फ की चादर बिछा देता है जिससे फिसलना और आसान हो जाता है। और यहां एक बहुत अहम बात सामने आती है, कन्फर्मेशन बायस, यानी हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। अगर हमें लगता है कि मीडिया झूठ बोलता है तो हम सिर्फ वही स्रोत खोजते हैं जो उस विचार को और मजबूत करें। यहां पर चैनल एनलाइटनिंग ऑडियो बुक का मकसद भी यही है, आपके सोचने के तरीके को नया आयाम देना। अगर ये बातें आपको भीतर तक छू रही हैं तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही गहराई वाली किताबें लाते रहें जो सोच बदलें, जिंदगी बदलें। अब बात करते हैं एक और गहरे मनोवैज्ञानिक कारण की, आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। जब कोई भ्रम में जीने लगता है तो धीरे धीरे वो उस भ्रम को अपनी पहचान बना लेता है। वो कहता है मैं एक ट्रुथ सीकर हूं। वो कहता है बाकी सब शीप है, मैं जागा हुआ हूं। अब अगर आप उसके तर्क को चुनौती देंगे तो वो इसे सिर्फ एक मतभेद की तरह नहीं लेगा, बल्कि व्यक्तिगत हमले की तरह लेगा, क्योंकि अब आप उसकी पहचान पर हमला कर रहे हैं। डैन की रिसर्च में एक बात बार बार सामने आती है, झूठी मान्यताएं तर्क से नहीं टूटती, वे रिश्तों से टूटती है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं
जो किसी झूठे विश्वास में फंसा है तो उसे आंकड़ों से या बहस से नहीं, करुणा और समझदारी से बाहर निकाला जा सकता है। अगला सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ अनपढ़ लोगों की समस्या है? नहीं, मिसबिलीफ किसी को भी हो सकता है, चाहे वो हाईली एजुकेटेड हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई वैज्ञानिक ही क्यों न हो, क्योंकि ये तर्क नहीं बल्कि भावना पर आधारित होता है। डैन कहते हैं, जब हमारा मस्तिष्क थका होता है, तनाव में होता है या किसी संकट से गुजर रहा होता है तो वो सबसे जल्दी झूठ पकड़ता है, क्योंकि झूठ आसान होता है। वो सीधे उत्तर देता है। वो कहता है, तुम्हारी परेशानी का जिम्मेदार यही है, जबकि सच बहुत जटिल होता है, लेड होता है और हमारे दिमाग को वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं भाती। अब सोचिए, जब समाज में एक साथ बहुत सारे लोग अस्थिर हों, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, तो पूरा समाज इस स्पाइरल में गिर सकता है। यही है मिसबिलीफ की जड़। ये सिर्फ एक व्यक्ति की मानसिक भूल नहीं, बल्कि एक सामूहिक सामाजिक चुनौती है। आपने कभी गौर किया है, जब हम किसी चीज पर गुस्सा होते हैं या किसी स्थिति से दुखी होते हैं तो हम खुद से क्या कहते हैं? हम कहते हैं, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? कोई न कोई जिम्मेदार होगा। शायद सच्चाई वो नहीं है जो सबको दिख रही है। यहीं से शुरू होता है वो भावनात्मक दरार, जहां मिसबिलीफ अपनी जड़ें जमाने लगती है। डैन एरियली इस प्रक्रिया को साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम का नाम देते हैं। यानी हमारा दिमाग वो कहानी गढ़ता है जो हमें भावनात्मक राहत दे, भले ही वो पूरी तरह झूठ पर ही क्यों न टिकी हो। उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि जब इंसान खुद को नियंत्रणहीन महसूस करता है, जब दुनिया उसे अनजानी, डरावनी लगने लगती है, तो वो कंस्पिरेसी थियोरीज और झूठी बातों की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि वो कहानियां उसे कंफर्ट देती है। उन्हें सुनकर लगता है कि कोई तो है जो पर्दे के पीछे सब कंट्रोल कर रहा है। जैसे एक व्यक्ति जिसने नौकरी खो दी अचानक मानने लगता है कि सरकार जानबूझकर लोगों को बेरोजगार कर रही है, या कोई मां जिसने अपने बच्चे को खोया सोशल मीडिया पर कहती है, ये बीमारी नहीं, एक साजिश है। ये विश्वास केवल विचार नहीं होते, ये भावनात्मक समाधान होते हैं। मिसबिलीव्स बोर्न आउट ऑफ पेन। डैन एरियली बताते हैं कि सोशल मीडिया इस आग में घी डालने का काम करता है। वहां हर व्यक्ति एक एको चेंबर में फंसा होता है। आप जो मानते हो वही आपको बार बार दिखाया जाता है, और जब 10 बार एक ही झूठ दिखे तो 11वीं बार वो आपको सच लगने लगता है। सोचिए, आपने एक दिन YouTube पर किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का वीडियो देखा, अगली बार एल्गोरिदम आपको वैसा ही एक और दिखाएगा, फिर और कुछ ही हफ्तों में आप सोचने लगते हैं कि पूरी दुनिया आपको धोखा दे रही है। ये कोई अचानक की घटना नहीं होती, ये एक प्रोसेस होती है, स्लो ड्रिफ्ट इनटू मिसबिलीफ। और ये ड्रिफ्ट इतना खतरनाक है कि एक बुद्धिमान, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, जो कभी तार्किक सोच का उदाहरण था, अब अंधविश्वास और झूठी कहानियों का प्रचारक बन जाता है। डैन खुद कहते हैं, मुझे कभी यकीन नहीं था कि मैं कंस्पिरेसी थ्योरीज को मानूंगा, लेकिन जब मैंने वो दर्द महसूस किया, मैंने भी वैसी ही कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। और फिर जब कोई आपके इन झूठे विश्वासों को चुनौती देता है तो आपको वो इंसान दुश्मन लगने लगता है, क्योंकि वो न सिर्फ आपकी सोच पर हमला कर रहा है, वो उस कहानी को तोड़ रहा है जिसने आपको राहत दी थी। यहां एक गहरी बात समझने की जरूरत है। हम सिर्फ सच को नहीं मानते, हम उस सच को मानते हैं जो हमें भावनात्मक सहारा देता है, और मिसबिलीफ इसी दरार से जन्म लेता है। अब जरा अपने चारों ओर देखिए। क्या आपने किसी को देखा है जो एकदम से बदल गया हो, जो एक समय पर आपकी तरह सोचता था लेकिन अब हर चीज में कंस्पिरेसी ढूंढता है? शायद उसने भी अपनी भावनाओं का सहारा इन झूठी कहानियों से लेना शुरू कर दिया है, और अगर हम चाहते हैं कि वो वापस लौटे तो हमें उसे तर्क नहीं, सहानुभूति देनी होगी। डैन कहते हैं, आप मिसबिलीफ को तर्क से नहीं हरा सकते, उसे आप प्यार और समझ से ही रोक सकते हैं। दोस्तों, यही वो वजह है कि हम ये ऑडियो बुक बना रहे हैं, ताकि हर श्रोता
ये समझ सके कि झूठे विश्वासों की शुरुआत कैसे होती है और हम खुद को उस गिरावट से कैसे बचा सकते हैं। और अगर आपको ये ज्ञानवर्धक यात्रा पसंद आ रही है तो अभी एनलाइटनिंग ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम किताबों की सिर्फ जानकारी नहीं, उनकी आत्मा को सुनते हैं। डैन एरियली कहते हैं, मिसबिलीफ इज नॉट जस्ट अ फेलियर ऑफ लॉजिक, इट इज द हार्ट क्राइंग आउट फॉर कंफर्ट। और जब किसी का दिल तकलीफ में होता है तब वो हर उस चीज को पकड़ने को तैयार होता है जो उसे थोड़ी भी राहत दे सके, चाहे वो सच्ची हो या झूठी। पर सवाल यह है कि क्या हम खुद को मिसबिलीफ से बचा सकते हैं? और अगर कोई अपना इसमें फंस चुका हो तो क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं? डैन के अनुसार सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मिसबिलीफ कोई अचानक नहीं होती। ये एक स्लो बर्न है, एक धीमी आग जो अंदर ही अंदर जलती रहती है। जब हम लगातार दुख, गुस्सा, हताशा या अपमान का अनुभव करते हैं और कोई भी उस दर्द को नहीं समझता, तब हमारा दिमाग खुद अपने तरीके से सच्चाई गढ़ता है। यह सच्चाई अक्सर एक दुश्मन को दोष देती है, सरकार, सिस्टम, अमीर लोग, वैज्ञानिक, मीडिया या फिर एक पूरी कौम को। और जब सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर कोई उस गढ़ी हुई कहानी को सच्चाई की शक्ल में पेश करता है तो हमें लगता है कि हां, मैं सही सोच रहा हूं, देखो, और लोग भी तो यही कह रहे हैं। डैन ने कई उदाहरणों के जरिए बताया कि कैसे लोग जो कल तक तर्क और विवेक की मिसाल थे, अचानक जहर उगलने लगे। जैसे एक प्रोफेसर जो विज्ञान पढ़ाता था अब वैक्सीन के खिलाफ वीडियो शेयर करता है, या एक मां जिसने कभी बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई थी अब कहती है कि दुनिया एक नकली साजिश है। यहां हमें रुक कर सोचना होगा, क्या मिसबिलीफ को सिर्फ खारिज कर देना ही समाधान है, या हमें यह जानने की जरूरत है कि इसके पीछे दर्द क्या है? डैन कहते हैं, वी मस्ट रिप्लेस जजमेंट विद क्यूरियोसिटी, यानी किसी को झूठी बातों में उलझा देखकर उसे कोसने के बजाय हमें यह पूछना चाहिए, क्या हुआ होगा जो इसने ऐसा मानना शुरू किया? क्योंकि जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, उसके दर्द में शामिल होते हैं, तभी हमारे पास ये ताकत होती है कि हम उसे मिसबिलीफ के अंधेरे से बाहर लाएं। डैन के अनुसार मिसबिलीफ से बचने के 3 रास्ते हैं। 1. इमोशनल चेक-इन्स। हर इंसान को अपने भीतर के डर और तकलीफ को समय समय पर समझना चाहिए। जब आप जानते हैं कि आप अंदर से अस्थिर हैं, तो आप बाहरी झूठी कहानियों से कम प्रभावित होते हैं। 2. डाइवर्स कॉन्वर्सेशंस। हम अक्सर उन्हीं लोगों से बात करते हैं जो हमारी सोच से सहमत हो, लेकिन डैन कहते हैं कि अपने विचारों को चुनौती देने वाले लोगों से संवाद करना, यह मिसबिलीफ के खिलाफ एक वैक्सीन जैसा है। 3. पेशेंस, एम्पैथी। अगर कोई अपना मिसबिलीफ में फंसा है तो उसे तर्क नहीं, धैर्य और प्यार की जरूरत है। याद रखिए, वो सच से नहीं, अपने दर्द से भाग रहा है। डैन एरियली खुद इस यात्रा से गुजरे हैं। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को अपनाया, फिर उनका सामना किया और अंततः अपने अनुभव को एक किताब में बदल दिया ताकि हम सब सीख सकें। और शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत तर्क नहीं, समझ है। अगर आपने मिसबिलीफ की ये यात्रा सुनी और महसूस की, तो यही सही समय है कि आप और लोग भी इस ज्ञान से जुड़े। इसलिए एनलाइटनिंग ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें जो आजकल हर चीज में साजिश देखते हैं। शायद आपका एक कदम उन्हें मिसबिलीफ के अंधेरे से बाहर निकाल सके, क्योंकि झूठी बातों का अंत तभी होता है जब कोई सच समझाने नहीं, साथ बैठने को तैयार होता है।